हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जिन्होंने कमेंट दिए उनको भी थैंक यू सो मच। आप सभी की इस मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी लोहरी। तो महादेव महाकाली से ही प्रार्थना करते हैं कि इस मकर संक्रांति पर आप सभी के जीवन में माँ ढेर सारी खुशियाँ दे, ब्लेसिंग दे, सारा नेगेटिव दूर कर दे और पॉजिटिव दे। तो चलिए माँ काली आज आप लोग के क्या गाइड मैसेज दे रही है, माँ हमारी डिवाइन सोल के लिए क्या मैसेज है। जय माँ काली। हर हर महादेव। ओम क्रीम कालिकाय नमो नमः। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए देखिए, बॉटम का एनर्जी 8 ऑफ कप्स है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। द पोस्टर, द डबल। देखिए, द पोस्टर के बगल में ही द वर्ल्ड आया है, डेविल आया है, सॉरी। द फूल है, द वर्ल्ड है। देखिए, द एम्प्रेस है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। तो देखिए, सबसे पहले देखिए माँ ये आपको गाइड दे रहे हैं कि आपके जीवन में देखिए आप पे, आपके धन पे किसी का नज़र है। आप ध्यान दीजिए, आपकी धन कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रही है, या इस आज के एनर्जी में यही बता रही हूँ कि आज कोई ऐसा शख्स है जो आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्यार पे और पैसे पे दोनों पे नज़र है। देखिए, आपके प्रेम और पैसे दोनों पे नज़र है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपकी धन पास्ट में हो सकता है, अभी हो या पास्ट में, आपको धन पे नज़र गड़ाया गया था। आपके प्यार और पैसे दोनों छीन लिए थे। जिससे जो रेजिनेट होगा वो अपने हिसाब से लेंगे। और देखिए, अगर आपको पास्ट में आपको धन पे किसी ने नज़र गड़ाया था, या आपके हाथ से कोई ऐसा कोई मतलब पर्सन था जो आपको सारा हक आपको छीन लिया गया आपसे, तो वो भी हो सकता है ना। या अभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस कलयुग में कोई नहीं जानता है कब किसके साथ क्या कर देता है आदमी, कब क्या हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। क्योंकि ऐसे करने वाले कोई गैर नहीं होते हैं, अपने होते हैं। अपने जो सच्चाई का मुखौटा पहन के हमको सामने आते हैं और
पीठ पीछे वार करते हैं कि हमें ही पता नहीं चलता है कि हमारे प्यार पे छीन हक जता रहे हैं या हमारे पैसे पे। पर देखिए, माँ का गाइड यही माँ कर रही है कि आपकी धन पे और प्यार पे दोनों पे नज़र है। आपका प्यार सच्चे है, यकीन मानिए कि आपका प्यार सत्य है, आपका प्रेम झूठा नहीं है, आपके पार्टनर के भी प्रेम झूठा नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसी लोगों द पुस्टर जो प्रेम के दुश्मन होती है, ये महिला शत्रु हैं। ये कभी नहीं चाहती है कि आपकी प्रेम आपके पास आए, क्योंकि आपका प्रेम का यही आप देखिए, मिला लीजिए कार्ड। आपका पैसे और आपका प्रेम दोनों ही ये महिला औरत हैं जो भी वो बांध दी थी। डबल है ना, ये दोनों देखिए, आपका धन आपका प्यार। और देखिए, मिला लीजिए कार्ड। ये चाहती थी आपके पास धन ना रहे, आपके पास प्यार ना रहे, आपके पास पैसा ना रहे, पार्टनर ले भी तड़पो तरसो। और इतनी भारी ब्लैक मैजिक आप पे किया गया था पास्ट में। ये पास्ट का एनर्जी मान के चलिए, क्योंकि ये कोशिश आज भी करेगी। एक बात बता रहे हैं, क्योंकि आज का दिन तो और ये सब का काला जादू, सड़ा जादू जो भी करती है या करता है, उसका लगता है कि हम जीत गए। इतना क्रोधी, इतना लालची, सिर्फ पैसे के लालची, इसका इतना मतलब क्रोध हद से ज़्यादा अंदर से ये रहती है। क्रोध में इतना ही पहनावा दिखावा करेगी। देखिए, नहीं होता है, पर हर घर में एक ना एक कोई ना कोई ज़रूर रहती है ऐसी महिला जो कि किसी से जलती बहुत है, चिढ़ती बहुत है। देखते होंगे ये, जब भी आप अपने पार्टनर के पास जाते होंगे, आपके पार्टनर आपसे प्यार बातें करते होंगे, ये आप अपनी पार्टनर से बातें करते होंगे प्यार से, तो ऐसी लोगों के फेस पे इतना आपके प्रति क्रोध, इतना जलन आपको देख नहीं पाती होगी, आपसे दूरियां बना लेती होगी उस टाइम। और उसके बाद फिर आपसे मीठे मीठे बातें करते होगी। तो देखिए, ये स्वयं आपके पार्टनर को जकड़ी हुई है। ऐसे लोगों ने पास्ट में जकड़ रखी है ना, अपनी अंडर में आप दोनों की रखती थी। इसके अंडर में आप दोनों थे। आपका धन भी था, आपके पैसे, आपका प्रॉपर्टी, आपका हर एक चीज़ पे इसकी जाल में फंसे थे, बंधे हुए थे, क्योंकि आपको बांध चुकी थी आप दोनों की, आपके और आपके पार्टनर के। जब आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि आपका पार्टनर भी कभी कभी सोचते होंगे कि हम बहुत कुछ करते हैं पर मेरे पास पैसा नहीं बचता है, क्या करें? कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। वो अच्छे रहते रहते थोड़ी देर के बाद क्रोध में आ जाते होंगे, समझें? ये इसका काम था, क्योंकि ये आप दोनों के बांध चुकी थी, है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं, बांध चुकी थी, पर देखिए, आपका जो भी है डिवाइन माँ काली आपको कह रहे हैं, सारा चीज़ ऐसी लोगों की बातें भूल जाइए, इसका बातें भूल जाइए, ऐसी लोगों से कट ऑफ कीजिए। देखिए, आप अपना रास्ता खुद ढूंढिए। देखिए, एक पर्सन है जो ऐसे लोगों के पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही, समुद्र पार करने की कोशिश कर रही है। अपनी लाठी हाथ में उठाई है, पोटली बांधी हुई है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। शून्य से शुरू कीजिए, जीरो से शुरू कीजिए।
ऐसी लोगों के पीछे छोड़िए, क्योंकि ये कभी नहीं चाहती है कि आपके जीवन में पैसा और प्रेम आए, कभी नहीं। ये आपको हमेशा अपनी कब्जे में रखना चाहती है, आप दोनों की। तो इससे निकलने के लिए काली माँ आपको यही बता रहे हैं, निकलेंगे पर आप अपने स्वयं पे के रास्ते पे चल के ही निकलेंगे। ईश्वर आपको मदद करेंगे। जिस डिवाइन से हैं, जिस धर्म से हैं, ईश्वर पे भरोसा किए हैं और डिसीजन लिए हैं कि अब सारा चीज़ भूल के आगे बढ़ेंगे, तो रुकिए मत, आगे बढ़िए। यही माँ का आपका गाइडलाइन है। द वर्ल्ड, शायद हो सकता है कि आपका कर्मा था। आप मानते होंगे कि मैंने बुरी कर्म करके कौन जन्म में मैंने कोई जन्म ऐसे याद नहीं है। हम लोग सभी पाप करते हैं, पता ही नहीं चलता है। शायद उनमें से आप भी सोचते होंगे कि शायद मेरा कर्मा के ही अनुसार हमें ये दंड मिला है, जो हमें अपनी पार्टनर को प्यार और पैसा दोनों के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा। तो ये रिवर्स, ये आज के दिन ही आपका सारा नेगेटिव खत्म हो रहा है, ये समाप्त। और ये ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, माँ दिखा रही है, माँ काली जिनसे आप हैं वो दिखा रही है कि अब किसी को मत सुनो, अपने हिसाब अपनी रास्ता खुद चुनो, किसी और के कही हुई बातें के इग्नोर करो और आगे बढ़ो। पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे देखिएगा तो फिर यही आएगा, ये डबल। आपके पीछे जब देखेंगे, जितनी सारी आपको तकलीफ़ें, जितनी दर्द, जितनी पेन मिला, इसके कारण आपके पार्टनर से हो सकता है धन नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है, और धन कमाने की बुद्धि है, अगर ये ऐसी लोगों की चपेट में फंसे हुए हैं वो भी काम नहीं करता है माइंड। तो अपनी रास्ता खुद बनाइए और खुद आगे बढ़िए, है ना। आप अपना जब अपना रास्ता खोजते हैं, आपका अति समाप्त हो गया है, साइकिल जो भी है वो समाप्त हो गया है। तो जब आप अपना डिसीजन लेंगे तो देखिए ईश्वर आपको स्वयं इस पद को देंगे, जो कि आप अपने खुद का रानी बनेंगे। किसी के पार्टनर के भी हक में नहीं आप रहेंगे, आप खुद एक रानी का पद पाएंगे, आपको दिया जाएगा। वो आप अपने से हासिल करेंगे, वो मुकुट जो ईश्वर आपको चुने हैं, माँ ने चुने हैं, महादेव ने चुने हैं। फिर बोल रहे हैं जिनसे आप जिस धर्म से हैं उन्हीं से लीजिएगा। तो आप खुद का हर चीज़ आप खुद ही करेंगे, और आपके पास इतनी धन इतनी पैसे, खुद का कुर्सी होगा, खुद आप अपने हिसाब से अपनी दुनिया चलाएंगे, किसी के अंडर में रहेंगे नहीं। पर आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा, तब आगे बढ़िए। जो भी आपको पैसे थर्ड पार्टी की वजह से खो चुका था वो अब वापस आएंगे। ऐसी लोगों की पर्दाफाश होंगे जो पास्ट में थर्ड पार्टी आपके जीवन में ऐसी चालें चली थी, नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी थी, पैसे छीनी थी, क्रोध दिखा के आपसे प्यार से बातें करके, और आपके पार्टनर से ही मिली हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर इनको बात बहुत मानते होंगे। आप देखते होंगे आपके पार्टनर इन पे इतना अटूट विश्वास करते हैं, आप इसकी सच्चाई जानते हैं, पर आपके पार्टनर आपका हिम्मत नहीं है, आपके पास इसका साबित नहीं है, सबूत नहीं है कि आप मतलब कि इनकी बोलती आप अपनी पार्टनर के सामने बात भी इसके बारे में बोलती होंगे या बोलते होंगे, तो आपके पार्टनर आप ही पे गुस्सा करते होंगे। तो देखिए थर्ड पार्टी किसी से मिल रही है, जो भी ब्लैक मैजिक किया है, तो अब ऐसे लोगों आपके जीवन से कट ऑफ होगी।
आपकी पैसा जो भी जहाँ भी खर्चा की है आप दोनों की रिश्ते तोड़वाने के लिए या धन रुकने के लिए, अब इसकी धन देखिए, अब ये स्वयं भागेगी कहीं आपके जीवन से, आपके जीवन से ये दूर जाएगी। मुंह मोड़ के, मुंह छुपाने की इसकी जगह नहीं बचेगा। जो आपकी स्थिति करवाई है पास्ट में, तो ईश्वर आपको यही गाइड दे रहे हैं, माँ यही गाइड दे रहे हैं, अपनी रास्ता खुद बनाइए, पद खुद चुनिए और ऐसे लोगों की छोड़िए। ये कितना भी तंत्र क्रिया करा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं। अब ईश्वर स्वयं इसका ऐसे लोगों की आपके पार्टनर के सामने सच्चाई लाएंगे, फिर इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगा और अकेलेपन के एनर्जी में ये स्वयं जाएगी। जिस तरह आपको पार्टनर अकेलापन में छोड़ दिए थे, आपसे दूर चले गए थे, तो अब इसके जीवन में अकेलापन, आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और इसको छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें देखिए इसके बाद है जो हेरोफेंट का है 5। हेरोफेंट कान्हा जी स्वयं आए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों की अकेलेपन में ईश्वर स्वयं देंगे और ईश्वर आपको हाथ थाम के आगे बढ़ाएंगे। देखिए कार्ड देख लीजिए, आपको स्वयं ईश्वर आगे बढ़ाएंगे, ब्लेसिंग देंगे। आपको ब्लैक मैजिक कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जो भी करवाती है तंत्र क्रिया विद्या सब उसी पर जाएगा। जितना आपको तड़पाई है, 9 साल हो गया, 10 साल हो गया, 3 साल 3 मंथ पहले कितना भी किए हैं, अगर आप करते हैं, अपने काम स्टार्ट करते हैं, तो ईश्वर आपको यही कर रहे हैं। आपको 3 महीना के अंदर आपके जीवन में बदलाव या अपनी कुर्सी आप हासिल कर सकते हैं। 3 मंथ में अगर अपनी डिसीजन बदलते हैं, तब महादेव पे भरोसा करते हैं या महाकाली पर करते हैं, तब अपनी जीवन का वेलकम कीजिए। आपकी 20 अवश्य पूरी करेंगे माँ और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देंगे। देखिए ऐसे लोग तकते रह जाएंगे जो आपके जीवन में जहर घोलती थी। 7 ऑफ कप्स, ईश्वर स्वयं आपको हाथ में वो गिफ्ट देंगे। आपकी पार्टनर की तरफ से आपकी जीवन में ईश्वर गिफ्ट दिलाएंगे, उनको एहसास दिलाएंगे। ये लोग आपकी जीवन की, आपकी खुशी में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। जिस तरह विष घोली थी पास्ट में, इस तरह एक इधर से एक इधर से, दोनों तरफ से आपकी खुशी पर ही नज़र था। तो ऐसे लोगों की ईश्वर आपसे दूर कर रहे हैं या कर दिए हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए माँ कहते हैं कि हार, हमने माँ से पूछे, माँ हम तो सभी पे विश्वास करते हैं, पर हमें क्यों बार बार लोगों ने धोखा देते हैं। तो माँ हमारी कहती है कि ये दुनिया स्वार्थ है। माँ, एक माँ भी जन्म देती है तो वो भी स्वार्थ के लिए देती है। आज हम लोग कहते हैं कि माँ नहीं, लेकिन मेरी माँ महाकाली बताई सभी का माँ है, संसार का माँ है। लेकिन जो उनकी सच्ची भक्त से भक्ति मंत्र जाप या उनको समर्पित करके माँ मानती है, तो माँ जन्मदाती से ज़्यादा प्यार वो देती है। माँ एगो जन्मदाती माता है, वो हमारे लिए पालनदाती माता है। आप सभी के लिए नहीं कहते, मैं खुद का अपना ही बताते हैं कि वो मेरी पालनदाती माता है। तो हमने पूछे माँ, हमने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ी, मैंने तो सभी पे भरोसा किया, फिर हमें क्यों इतनी ठोकरें मिली, क्यों इतनी आंसू, मैंने खून के आंसू रोई माँ, मेरा आंसू कोई नहीं देख पाए। मेरी माँ बोली तुमको रोना किसी के सामने नहीं है, मैं
किसी को आंसू नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं बताई है, जितना आंसू गिराना है तुम मेरे सामने गिराओ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, इसलिए मैं आज तक कभी आंसू नहीं किसी के सामने गिराते हैं। क्योंकि एक सच्ची सोल होती है जो बहुत इमोशनल होती है, क्योंकि वो उसका दर्द ही इतना काफ़ी होता है कि वो बताएगी भी तो लोग विश्वास नहीं करेगा कि सच में ऐसा भी दर्द होता है। लेकिन माँ, मैंने अपने लिए अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे हैं, अपनी काली माँ की आंख में आंसू देखे हैं। इसलिए माँ बोली, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। माँ, हार को कैसे हम जीत में बदल सकते हैं? तो माँ बताइए, तुम अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ बड़ी है। अपनी तकलीफ़ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जितना जैसी हम सोच रखेंगे वैसी बनते जाएंगे। तब इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो भी कर सकते हैं जो हम चाह लेंगे। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो कर सकते हैं जो हमें सोच सकते हैं। अगर आपको कल के लिए तैयारी करना है तो आज का समय का सदुपयोग करो, हमें माँ सिखाई। तो आप सबको यही कहते हैं कि दुख से मत घबराइए। दुख सभी के जीवन में आते ही हैं। अगर दुख नहीं आएंगे तो सबको असलियत कैसे पहचान पाएंगे? अपने आप को पहचान कैसे पाएंगे? ठोकरें नहीं मिलेंगे, धोखे नहीं मिलेंगे तो अपने और पराये के पहचान कैसे कर पाएंगे कि कौन हमारे अपने? हम तो अंधविश्वास पे, सभी पे विश्वास करते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज की डेट में है, एक पति है, देखिए सबका पति नहीं है, फिर भी बच्चे हैं, पति हैं, सबके लिए सब रिश्ते की बात करते हैं। अरे दोस्ती है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो गए, गर्लफ्रेंड हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जिस टाइम आपको ज़्यादा सख्त ज़रूरत है उस टाइम ही आपको धोखा मिलेगा। उसी टाइम सच्चे रिश्ते छोड़ के चले जाते हैं और अकेले छोड़ देते हैं। उस वक्त याद आता है कि मैंने किस पे भरोसा किए हैं, जो आज हम इतनी अकेले हैं, इतनी पेन में हैं, इतनी खतरे में हैं, फिर भी आज हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या तुम्हारा क्या हाल है। फिर भी लोग ने हमें पूछते हैं कैसी हो, कैसा है, फिर भी हंस के बोलने पड़ता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अंदर में ऐसी घाव का जख्म खड़ोच रहा है, दिल में आग लग रहा है। जिसने धोखा दिया है उसको उस बात का, पर होठों पे हंसी है, लोगों की उस हंसी का दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि लोगों नहीं विश्वास करते हैं कि इसकी क्या मजबूरी है ना। तो देखिए, किसी पे भरोसा मत करिए। अगर आपको कल के लिए तैयार करनी है तो आज का पूरी तरह सदुपयोग करो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कल क्या होगा ये हम नहीं जानते, पर ईश्वर पर भरोसा है तो सब अच्छा ही होगा। ईश्वर कभी बुरा होने नहीं देते हैं, इतना जानिए कि ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो वो कभी हमारे साथ बुरा होने ही नहीं देंगे। चाहे हमें दुनिया कितना ही क्यों ना ताना मारे, क्यों ना ठोकरे दिए हैं, कितना ही जख्म क्यों ना दिए ये लोग, लेकिन शायद हमने पास्ट जन्म में पाप किए, उस पाप कर्म का हमने सोचते हैं कि उस पाप कर्म का हमें फल मिलता है फल भगवान को, श्री राम प्रभु के उनको कर्म
चुकाने के लिए जब संसार में आना पड़ा तो हम लोग मनुष्य हैं। और यहीं पे से सीखिए कि वो जगत जननी के इस संसार में इज्जत नहीं मिला तो हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। हम लोग के क्या तो खुद का इज्जत खुद बनाना है, जेंट्स हो पुरुष हो दोनों के। किसी के लिए किसी के नज़रों में अपने लिए इज्जत मत देखिए कि वो हमें इज्जत दे, नहीं। इज्जत पानी है तक वैल्यू खुद के लिए बनाइए। अपना अहमियत खुद अपने खुद दीजिए कि हम क्या चीज़ हैं। लोगों की इज्जत में सोचिएगा कि लोगों हमें इज्जत दे, मान दे, मर्यादा दे, तो ये भूल जाइए। जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक आपको मान सम्मान है, इज्जत है। उसके बाद आप भाड़ में जाओ, जियो चाहे मरो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समझें, दुनिया यही है, कलयुग है साहब। यहाँ कदर उसको नहीं होते हैं जो सच में रिश्ता निभाते हैं। कदर उसकी होती है जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, उसकी बड़ा इस संसार में इज्जत है। समझे? तो अपने लिए जिया कीजिए। कुछ बुरा बुला गया होगा तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है, वीडियो की लाइक ज़रूर कीजिए, हमें भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, है ना। बाय।